नमस्कार, मैं चित्रा विशाल श्रीवास्तव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं आज एक बार फिर से देह की देरी का अगला भाग लेकर आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ। विरोध भय से जन्मी क्रिया है। हम समझते हैं कि विरोधी हमारा अहित चाहता है, इसलिए विरोध कर रहा है, परंतु सत्य इसके विपरीत है। दरअसल व्यक्ति जब हमारे द्वारा लिए गए निर्णय या किए जाने वाले कार्य के परिणाम से स्वयं को असुरक्षित अनुभव करता है या उसके अहंकार को चोट पहुंचती है, तभी वह विरोधी बन जाता है। विरोध से डरे नहीं, क्योंकि विरोधी स्वयं डरा हुआ व्यक्ति होता है। अतः साहस के साथ डटे रहें यदि आपका कार्य और लक्ष्य सार्थक है, जिसमें अन्य की हानि नहीं अपितु हमारा लाभ है। कई बार हमारे निर्णय या कर्म से अन्य को कोई हानि नहीं होती, परंतु फिर भी विरोध होता है, क्योंकि यहाँ पर ईर्ष्या की भावना सुदृढ़ होती है। ईर्ष्यालु व्यक्ति वे होते हैं जो स्वयं जब कुछ लाभकारी कार्य नहीं कर पाते हैं, तब वे कुंठा से भर जाते हैं। किसी में कुंठा दिखती है, किसी में कुंठा भीतर छुपी होती है, जिसका परिणाम होता है कि अन्य व्यक्ति की प्रगति में बाधक बनते हैं ऐसे लोग, या आलोचना करके मनोबल गिराने का कार्य करते हैं, जिससे वे स्वयं के जीवन को अच्छा साबित कर सकें और अपने अहम को पुष्ट कर सकें। हमें विरोध सदैव सकारात्मक लेना चाहिए। यह भी परमात्मा द्वारा भेजे गए अवसर होते हैं। जब कोई पत्थर मारे तो उनसे बचकर सारे पत्थर इकट्ठे करके अपने लिए रास्ता बना लो उन पत्थरों से। हम सहजता में कम और विरोध में अधिक ऊर्जा और प्रेरणा प्राप्त करते हैं लक्ष्य को प्राप्त करने में। अतः हम विरोधी को ईश्वर का प्रसाद मानकर उसका धन्यवाद अवश्य करें, क्योंकि वे ना होते तब अधिक देर लग जाती लक्ष्य प्राप्त करने में। जो भी बाधा रही हम सफर बन गए, बद्दुआ ही सभी की दुआ बन गई। मारे पत्थर बिछे मेरी राहों में, अब ताने गर्मी में ठंडी हवा बन गई। शुक्रिया है तुम्हें कंटकों राह के, जब चुभन थी कदम तेज आगे बढ़े। तुम न होते बड़ी देर लगती मुझे, लक्ष्य को बेधने हम तो आगे चले। जब हम सतमार्ग पर चल रहे हों, तब जो भी परमात्मा के द्वारा प्राप्त हो, सब हमारे लिए हितकर ही होता है। इसलिए कभी भी संशय नहीं करना चाहिए मन में। बिना विचलित हुए धैर्यपूर्वक जब दुख या सुख सब सहकर आगे बढ़ते रहेंगे, तब हम ज्ञान की उस अवस्था को भी प्राप्त कर लेंगे जहां सुख या दुख का भी कोई मोल नहीं रह जाता है। सुख या दुख हमारे मन की स्थिति के अनुसार अनुभव किया भाव है। हमारा मन जब सब कुछ अपने अनुसार चलाना चाहता है, तब उसकी आशाएं बढ़ती हैं। अब क्योंकि जब जो कुछ भी जैसा होना है वैसा ही होगा, इसलिए मन की आशा के विपरीत जब कार्य होता है, तब वह दुख अनुभव होता है, और जब आशा के अनुरूप हो जाए तो प्रसन्नता मिलती है, जिसे हम सुख कहते हैं। जो कुछ होना है जैसा और जब होना है हो ही जाएगा। बस हमें चाहिए कि नैतिकता के साथ शुद्ध कर्म करते हुए जीवन डगर में आगे बढ़ें। हमें जो मिले वह ईश्वर का प्रसाद है ऐसा मानकर चलें, अहंकार न लाएं, और यदि अन्य को कुछ मिले चाहे सुख या दुख, तब उनका परिहास न करें। जब सब हमारे प्रभु का ही है, तब किस बात का अहंकार और किस बात का परिहास। हमारे वश में तो एक सांस भी लेना नहीं है, फिर कैसे मान लें कि हम अपना संसार संभाले बैठे हैं। चूल्हे पर चढ़ा भोजन अपने समय पर ही पकेगा, तब खाने को मिलेगा। अब यदि हम चाहें कि वह अभी खाने योग्य हो जाए और हमें शीघ्र ही मिल जाए, तब क्या यह संभव है? यही हम सब का हाल है कि सब कुछ जल्दी चाहिए, अभी चाहिए और पका पकाया भी, जो कि असंभव है। इसी कारण हमें खीज, क्रोध और अवसाद होने लगता है और नियति को हम कोसने लगते हैं। कभी देह को नष्ट करने का विचार रखते हैं या नष्ट कर ही लेते हैं। जब तक आध्यात्मिक आधार पर हम जीवन नहीं जिएंगे, तब तक हम धैर्य प्राप्त नहीं कर सकते, और यह धैर्य ही सबसे बड़ा गुण और धन होता है हमारा। जब धीरज ना हो, तब सब बिगाड़ देते हैं हम, यहाँ तक कि स्वयं के जीवन को भी उजाड़ देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं वीडियो यहीं पर रोकती हूँ। अगला भाग लेकर मैं अगले वीडियो में प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे। ईश्वर आप सब पर कृपा करे, हम सब पर कृपा करे। आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और ज्ञान के प्रकाश से भीगते रहें।
परमात्मा हम सब पर कृपा करें। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।